नमस्कार। चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है वैशाली जिला के पटेदी बेलसर प्रखंड अंतर्गत नगमा पंचायत में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत की वर्तमान मुखिया जी संगीता सिंह जी और साथ ही साथ इनके परिवार से इनके पति और वर्तमान में प्रतिनिधि के रूप में भी ये समाज की सेवा कर रहे हैं और पूर्व मुखिया भी रहे हैं राजकुमार सिंह जी। अब दर्शकों को हम बता दें कि यह कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है, जिसमें हम आपको इस पंचायत की वर्तमान स्थिति से सामाजिक स्तर पर आपको अवगत कराते हैं। कुछ मामले ऐसे हैं जिनसे कि सीधे सीधे मुखिया जी का संबंध नहीं है, लेकिन तब भी हम उसकी जानकारी आप तक इनसे लेकर पहुंचाएंगे, जिससे कि ये पता चल सके कि इस पंचायत की वर्तमान स्थिति क्या है। अब दर्शकों से भी हम कहना चाहेंगे कि जो कार्यक्रम ये हो रहा है, जो इससे जानकारी आपको मिल रही है, तो आप दर्शकों में हमारे अधिकारी, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि जो भी हैं वो सारे लोग इस पंचायत के विकास में अपना अपना सहयोग करें और इस पंचायत को विकसित करें। यही हमारी आशा, इसी को लेकर यह कार्यक्रम चल रहा है। तो मुखिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। आपका भी राजकुमार जी बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में। ठीक। सबसे पहले हम सामाजिक स्तर पर यह जानना चाहेंगे कि विकास का जो पैमाना है, जिस पर हम लोग बात करते हैं कि हमारा देश या राज्य या पंचायत इतना विकसित होना चाहिए, उसको लेकर आप क्या स्थिति है यहाँ पर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके यहाँ सड़क की स्थिति कितनी बेहतर है। क्या सभी सड़कें पक्की हो गई और बेहतर आप इसको मान रहे हैं या कोई दिक्कत चल रही है? नहीं, सड़क की स्थिति मेरे यहाँ बहुत अच्छी है। सभी सड़कें तो नहीं हुई है, परंतु लगभग समझिए कि मतलब 80% सड़क पक्कीकरण हो चुकी है और जो बचा हुआ है वो भी होने वाला है। कच्ची सड़कें में मुखिया जी बची है जो आपके पंचायत के अधीन है, जो जिस पर आप लोग काम करा सकते हैं पंचायत में, वो बची है कच्ची सड़कें क्या? बची हुई है मेरे कितनी 5 नंबर वार्ड में बची हुई है। कितनी है? करीब 3-4 जगह के सड़क अभी कच्ची बची हुई है, उसमें भी कार्य करना है। जैसे कच्चा काम होने के बाद उसमें सोलिंग के कार्य होने के बाद पीसीसी होगा उसमें। जी मुखिया जी, खैर वर्तमान में ये है, पूर्व में आप भी रहे हैं, तो अभी जो कच्ची सड़कें बची है, इतने सरकार की योजनाएं 20 वर्षों से पंचायती राज व्यवस्था काम कर रही है, क्या लगता है आपको, क्या दिक्कत है कि कच्ची सड़कें अभी आपके यहाँ बची है? एक बार बताना चाहेंगे। कच्ची सड़क माने जो अभी माने उस सड़क पर कुछ विवाद है। जो गजट में वो सड़क पास हो गई थी और रोड जो है कि दलित टोला में है। आगे वो ज़मीन जो है कि एक आदमी उसको क्लोज किए हुए है। वो आदमी जो है कि गजट में पास होने के बाद वो रजिस्ट्री करा लिया। 99% आदमी तैयार है, एक आदमी ऑब्जेक्शन डाले हुए है। उसको दिक्कत है। तो ये अभी योजनाओं की बात इन्होंने नहीं कही, यहाँ कुछ सामाजिक स्तर पर कुछ विवाद है या लोगों का कुछ विवाद उसको लेकर बाकी, अदरवाइज सारी सड़कें बेहतर है, आप इसको बेहतर मान रहे हैं? जी बेहतर है। तो ये है यहाँ पर पंचायत नगमा की स्थिति, सड़क को बेहतर मान रहे हैं। आप दर्शकों को ये पंचायत में सड़कें कैसी दिख रही है, चूँकि आप हमारे दर्शक इस पंचायत से भी जुड़े हैं, तो जरूर आप बताएं, कमेंट जरूर करें। लगेगा कि और कुछ जानकारी यहाँ से लेनी है तो पुनः भी हम आकर आपको ये जानकारी लेकर आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। मुखिया जी, आज चूँकि पहली मुलाकात हम लोगों की है इस पंचायत में, चौपाल समाचार आई है, तो हम वो बेसिक जानकारी चाहेंगे जो समाज के सबसे नीचे स्तर पर जरूरी है, जैसे आवास योजना की क्या स्थिति है, वो एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। मेरे यहाँ आवास योजना की स्थिति भी बहुत अच्छी है। उसमें बहुत सारे लोग को मिला हुआ है। जितने भी पहले के लिस्ट में थे नाम, वो सब इंड हुआ है। अभी नया लिस्ट जो बना है उसमें अभी सबको देना है। ये नए लिस्ट जो अभी करेक्शन करके फिर से आम सभा करके निकालनी थी, कितने लोगों को आपने नाम उसमें दिया है? उसमें 373 लोग के नाम दिए हुए हैं। तो ये अगर 373 लोगों को आवास मिल जाए तो वर्तमान 2022 तक का जो योजना सरकार का है, सभी लोगों को पक्का मकान, वो लोग पूरा हो जाएगा क्या लगता है? नहीं, पूरा नहीं होगा। अभी इसमें जैसे कि पहले से था, उसमें कुछ के राशन कार्ड नहीं थे, अभी जो बने हैं उस वैसे व्यक्ति को तो फिर से उसको जोड़ना पड़ेगा। उसके लिए फिर से आवास की आवश्यकता है ही, उसको फिर से जोड़ेंगे और फिर से उसको मतलब सूची में नाम दे के फिर से उसको देने के प्रयास करेंगे। पहले वाला जो लिस्ट था जो बीपीएल के आधार पर बना था, उस लोगों को वो लिस्ट पूरा हो गया है? पूरा हो गया। पहले के लिस्ट जो भी थे वो सब पूरा हो गए हैं। चलिए, तो देखिए, ये तो आवास की स्थिति है कि ये बढ़ती रहेगी, धीरे धीरे लोग परिवार बिखरेंगे, फिर और लोग को आवास की जरूरत पड़ेगी। लेकिन पुराने लिस्ट को लेकर सरकार आश्वस्त कर रही थी कि 22 तक हो जाएगा, फिर वो कंप्लीट हो गया है? कंप्लीट हो गया है। पुराने लिस्ट के सभी कंप्लीट हो गए हैं, उसमें कोई भी व्यक्ति बचे हुए अब नहीं है। अब दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आवास योजना की स्थिति संतोषजनक है।
खैर, आवास की स्थिति तो बदलती रहती है, जैसे ही लोग परिवार डिवाइड होता है तो उसके बाद फिर और सारे लोग को आवास की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वर्तमान स्थिति संतोषजनक है, यही कहना चाहेंगे। जी, वर्तमान स्थिति संतोषजनक है। आगे तो परिवार बढ़ते रहेगी, डिवाइड होते रहेंगे, राशन कार्ड जैसे जैसे बनेंगे वैसे वैसे सबको फिर से नाम जोड़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, आवास बार बार मैं कहना चाहूँगा कि ये ज़रूरी की योजना है, लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है थोड़ी सी जटिल है वर्तमान परिस्थिति में। आवास सीधे सीधे लाभ ऐसे ही नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि उस योजना में लिस्ट में नाम आना चाहिए। वर्तमान परिस्थिति में सरकार ने जो नए निर्देश जारी किए हैं उसमें आम सभा के माध्यम से लोगों का नाम जुड़ना है। तो आप दर्शकों को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यदि आपको आवास का लाभ नहीं मिला है या आवास योजना का लाभ लेना है तो फिर संबंधित अधिकारी पदाधिकारी से बात करें और खासकर मुखिया जी से बात करें। जब ऐसा मौका आएगा तो आपका फिर नया जो राशन कार्ड बन रहा है उसके माध्यम से भी आपका जुड़ेगा और फिर सभी लोगों का आवास मिलेगा। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसी यही प्रक्रिया है? यही प्रक्रिया है। तो ये आवास योजना की स्थिति है। अब मुझे बताइए, यहाँ पर राशन कार्ड जो जरूरी की बात है, कितने लोगों को मिला है जो लाभों की पात्रता रखते हैं? क्या बचा है तो कितने लोग बचे हैं? राशन कार्ड के यहाँ बहुत स्थिति खराब है। यहाँ अप्लाई किया गया है 800 और इसमें मतलब सिलेक्ट हुआ है 150 तक करीब हुआ है। बाकी सब लोग समझिए कि हाजीपुर से अप्लाई किए, ब्लॉक से अप्लाई किए, लेकिन सबका मतलब वो रद्दी के कचरा में चला गया, ढेर में। तो इसके लिए सरकार थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि राशन तो सबको ज़रूरी की चीज़ है। जी, तो ये जो आपने बताया कि ये रद्दी की टोकरी में चला गया, तो इसके बारे में आपने कुछ जानकारी ली है? मैं एक सामाजिक है, चूँकि आपका सीधा सीधा इस योजना में कोई ये योगदान नहीं है, लेकिन चूँकि आप प्रतिनिधि हैं तो समाज की समस्या। मैं कितना बार कोशिश की, मैं यहाँ से वीडियो को बोली, जितना हो सका उतना मैं कोशिश की, लेकिन इस पर कोई चर्चा ही नहीं चला है, कुछ भी नहीं। अब फिर से अप्लाई के डेट निकल रहा है, देखते हैं क्या होता है। जी हाँ, एक बात और दर्शकों को हम कहना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पर जो समस्या नज़र आ रहा है, कई जगह पर हमने जो चौपाल समाचार की टीम ने आपको भी दिखाया है कि पंचायत में जब हम जाते हैं तो लोग बताते हैं कि हमने आवेदन दिया था, लेकिन हम लोगों का जो आवेदन है वो पता ही नहीं चला और निरस्त हो गया कि क्या हुआ, उसकी जानकारी नहीं मिल रही है। अब आप दर्शकों को ज़रूर कहना चाहेंगे कि देखिए, वर्तमान परिस्थिति में पिछले आवेदन की क्या स्टेटस है उसके बारे में भी जानकारी आपको मिल सकती है, और वर्तमान परिस्थिति में भी यदि आप राशन कार्ड में जुड़ना चाहते हैं, आप अपना नाम अगर जुड़वाना चाहते हैं या अपने परिवार के और लोगों का नाम उसमें जोड़ना चाहते हैं, कुछ लोगों में ऐसा है कि यूनिट की संख्या कम आई है, वो सब भी समस्या है, तो अभी भी उसका समय है और आप अपने प्रखंड स्तरीय कार्यालय या आरटीपीएस काउंटर्स के माध्यम से आप उसको आवेदन देकर जुड़वा सकते हैं। प्रक्रिया है प्रपत्र क, प्रपत्र ख, इसके बारे में भी आप मुखिया जी से बात करेंगे। इसके बारे में जानकारी है आपको, कैसे नाम जुड़वाया जाता है वर्तमान परिस्थिति में? जी, जैसे कि मतलब प्रपत्र क तो है कि नए सिरे से नाम जोड़ने के लिए, प्रपत्र ख है छूटे हुए व्यक्ति जो है मतलब परिवार में उसके नाम जोड़ना है। तो जो छूटे हुए व्यक्ति और प्रपत्र ख को भर के अपना नाम जुड़वा सकते हैं। तो ये जानकारी मैं आप तक इसलिए पहुंचा रहा हूं कि चौपाल समाचार जागरूकता को लेकर है। चौपाल जानकारी लेने को लिए भी है और जानकारी देने के लिए भी है। तो आप अपने माध्यम से इस पंचायत, खास करके मैं नगमा पंचायत के लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अपना नाम जुड़वाएं और राशन कार्ड से आप जुड़ जाएं, एक मदद मिल जाएगी और आपको, मुझे लग रहा है कि सभी लोगों के जो ज़रूरत है, जो लाभों की पात्रता रखते हैं उन लोगों को मिल जाएगा, तो और आगे आप लोगों को काम करने का, बेहतर काम करने का मौका मिलेगा। मुखिया जी, अभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या स्थिति है उसकी? आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की स्थिति भी अच्छी है। उसमें जितने लोग को मतलब मिलना चाहिए था उतने को तो भराया हुआ है। जो छूटे हुए व्यक्ति है उनका भी भरने के कोशिश कर रहे हैं, प्रयास करते हैं। जो भी व्यक्ति आते हैं, खुद मैं अपना से भी भर देती हूँ। जी, तो उसको लेकर आप संतुष्ट है? कोई दिक्कत नहीं है आपके? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको लेकर संतुष्ट है। चलिए, तो ये एक संतोषजनक बात है, यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की स्थिति बेहतर है। एक बात बताएं मुखिया जी कि अभी आपके यहाँ शौचालय निर्माण बड़ा तेज़ी से सरकार के माध्यम से भी कराया गया, तो उसकी क्या स्थिति है आपके यहाँ? शौचालय निर्माण तो जैसे हुआ है, लेकिन उसका निर्माण के लिए सरकार के तरफ से जो पैसा मिली है तो उसमें नए व्यक्ति को कम मिला है। जो पुराने बना हुआ था शौचालय, 30 साल पहले बना हुआ हो, 20 साल पहले बना हुआ हो, उस पर पैसा उठाया गया है। नया जो बना है उस पर बिल्कुल कम मिला है। और अभी मेरे यहाँ समझिए कि 50% भी शौचालय नहीं बना है, 50% बचा हुआ है। तो आपका अभी आपका पंचायत शौचालय में मतलब मुक्त नहीं है, खुले में शौच मुक्त नहीं है? नहीं है मुक्त, अभी बहुत बचा हुआ है।
इसकी कागजी घोषणा भी नहीं हुई है अभी। नहीं हुआ है, अभी कागजी घोषणा भी नहीं हुआ है। चलिए, ये तो खैर दो पहलू है इस मामले में, जो आप दर्शकों को पता है। कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि कागजी घोषणा हो गई है और वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ घोषणा भी नहीं है और 50% लोग ही शौचालय का उपयोग करके घर में, मतलब जो करवाए हैं अपना योजना का लाभ लेकर वो करवाए हैं। एक बात और सामने आ रही है, चूँकि ये कार्यक्रम सामाजिक है, मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता और मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग इसके अधिकारी पदाधिकारी हैं वो स्वयं यहाँ पर, चूँकि मेरी बात मुखिया जी से हो रही है, ऑथेंटिक व्यक्ति हैं, संगीता जी यहाँ की वर्तमान मुखिया है, इनके प्रतिनिधि साथ में है, यहाँ पर पूर्व मुखिया जी भी बैठे हुए हैं। तो इन्होंने जो एक आरोप लगाया, गंभीर आरोप, जिसमें इन्होंने कहा कि पुराने जो ऐसे लोग थे जो सक्षम, जिन्होंने अपना शौचालय बनवा लिया था, वो सरकार के योजना का लाभ लेकर पैसा निकाल रहे हैं और जो वर्तमान में जो नए लोग हैं जिनके यहाँ बनना था, जो ज़रूरत के लोग हैं, उनको पैसा नहीं मिला है। तो ये बात समझने की है कि वो पैसा सरकार मतलब किसका मुखिया जी? सरकार मतलब किसका? हम लोगों का पैसा, हर नागरिक का पैसा, हर देश के नागरिक का पैसा है ना जी, क्या? हर नागरिक का पैसा है। ये अगर 12,000 किसी ने ले लिया अगर और लोगों ने, तो गलत किया। मेरा यही कहना है कि जैसे बने हुए शौचालय थे उस पर न दे करके कि नए लोग को मिलना चाहिए था, तभी नए लोग इसका लाभ लेते, अपना बनाते। जरूर, ऐसा नहीं हुआ है। जरूर। तो यही बात मैं दोहराना चाहता हूँ कि सक्षम अधिकारी पदाधिकारी हमारे दर्शक हैं और मैं ग्राउंड से सीधे रिपोर्ट लेकर आप तक पहुंचा रहा हूँ कि ऐसे लोग जो पहले के शौचालय पर जिन्होंने पैसे उठाए हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है और इसको लेकर जांच करने की ज़रूरत है। ऐसे हम आगे भी इसकी जानकारी अन्य लोगों से लेकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम आपसे जरूर ये आग्रह करेंगे कि शौचालय निर्माण की जो समस्या है, खासकर 50% लोग ही अभी उपयोग कर रहे हैं घर में, तो कितनी बड़ी समस्या है। अभी हम लोग विकास के उस पैमाने को तय करने का प्रयास कर रहे हैं, उस रास्ते पर, उस पैमाने पर खड़े उतरने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ पर बेहतर शौचालय हो, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हो और लेकिन यहाँ शौचालय 50% है। ये दिक्कत की बात है, बहुत दिक्कत की बात। क्या कहना चाहेंगे हमारे चौपाल समाचार के माध्यम से? संबंधित अधिकारी पदाधिकारी को विशेषकर बताएं, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। जो मतलब बचे हुए लोग हैं उसको शौचालय बनवाने का प्रयास किया जाए, उसको जो लाभ मिलना चाहिए वो देने की कोशिश करेंगे। तो ये यहाँ की वर्तमान स्थिति है और आप दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा, मुलाकात पहली यहाँ पर है इस पंचायत में, मैं चौपाल समाचार की टीम पहली बार आई है, तो आप भी प्रश्न पूछें, आपको और क्या जानकारी चाहिए, मैं आपको दूसरी बार भी आकर और लोगों से भी जानकारी आप तक पहुँचाऊँगा। मुखिया जी, आपसे भी मैं बात करना चाहूँगा, चूँकि आप पंचायती राज व्यवस्था को पिछले 15 वर्षों से आप लगभग जुड़े हुए हैं, आपके परिवार में ही प्रतिनिधि के रूप में गए। आप बताएं कि कितनी बेहतर व्यवस्था है, क्या हम लोग जो महात्मा गांधी का जो सपना था, अपना पंचायत अपनी सरकार, ये सपना साकार हो रहा है, विकास हो रहा है उससे, कि कुछ दिक्कत चल रही है? गांधी को जो सपना, महात्मा गांधी को जो सपना था वो सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। महात्मा गांधी का तो सपना था पंचायत को फुल अधिकार मिले, फुल पावर मिले, तो पंचायत को तो पावर दिया नहीं जा रहा है, पंचायत को पावर कटौती किया जा रहा है। अभी जो पावर की कटौती आपने 15 वर्षों से पहले भी देखा है, जो पंचायत में आपके प्रतिनिधि रहे, मतलब पिताजी या आपके परिवार से जो लोग यहाँ के मुखिया रहे, उस समय की स्थिति और वर्तमान स्थिति में क्या अंतर है? पावर की कटौती कहाँ पर आप देख पा रहे हैं? पावर की कटौती है कि जनता माने कोई भी समस्या लाएगा तो कोई मुखिया जी के यहाँ लाएगा। जैसे राशन कार्ड है, राशन कार्ड जो है कि सबसे बड़ा समस्या है, तो राशन कार्ड में कहीं मुखिया उसमें कहीं दिखते ही नहीं है कि इनको क्या ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है। सर्वे जो है कि NGO से करा लिया जाता है, उसमें जिनको राशन कार्ड बनना चाहिए वो छूट जाते हैं और गरीब परिवार माने ये छूट जाते हैं, और जिनको नहीं मिलना चाहिए उनका राशन कार्ड बनता है। जी, एक बात और बताएं, आप बड़े एक्सपीरियंस्ड पर्सन है इस मामले पंचायती राज व्यवस्था में। अभी अगर सरकार ने RTPS के काउंटर के माध्यम से करवाया है, हर लोगों को आवेदन देने का पावर दे दिया है, आप स्वयं से भी आप आवेदन कर सकते हैं, क्या लगता है ये आपको दिक्कत लग रहा है? यहाँ पर मुखिया जी का दस्तखत होना आवश्यक है? देखिए, RTPS में तो आवेदन गिरना ही चाहिए। आवेदन को माने जो है कि हम लोग के मुखिया जी के यहाँ भी वो आवेदन आना चाहिए कि हम लोग से भी उसमें पूछना चाहिए कि वो व्यक्ति जो है उस लायक राशन जो अप्लाई किया है उस लायक वो है, इसमें जो आवेदन आया है कितने व्यक्ति है उस लायक है, और जो व्यक्ति नहीं है, तो मुखिया जी को सबसे ज़्यादा पता रहता है
कि गरीब कौन है, अमीर कौन है। और जब एनजीओ के माध्यम से होगा तो उनको ये जानकारी नहीं है कि उनके माने पास ज़मीन कितना है, बाहर में कौन आदमी व्यक्ति कमा रहे हैं, तो ये ऐसे तो राशन कार्ड उल्टा सीधा होते ही रहेगा। मुखिया जी, अभी चूँकि मैं थोड़ी जानकारी आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। आपको जानकारी होगी कि अभी जिन्होंने किसान में सम्मान निधि योजना में गलत लोगों ने लाभ लिया था, उसके साथ क्या स्थिति है, क्या जानकारी मिल रही है आपको? नहीं, इसके विषय में हमको जानकारी नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं दर्शकों को भी जानकारी होगी कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि मैं सरकार की योजना का किसी तरह कागजी खाना पूरी कर उसका लाभ ले रहा हूं, तो आपका वो भी समय दूर नहीं है जब आपको सारे पैसे की रिकवरी हो जाएगी। आपको ये भी है, पनिशमेंट भी दिया जाएगा। जैसे अभी जिन लोगों ने आवास योजना को लेकर पहली किस्त उठा लिया था, हमारे चौपाल समाचार में भी मैंने खबर चलाया है, आपके कुढ़नी प्रखंड के अंतर्गत 5 लोगों पर एफआईआर हुआ है। उस पंचायत, एक पंचायत का नाम मैं भूल रहा हूँ, वहाँ पर 5 लोगों पर एफआईआर हुआ और अन्य लोगों पर नोटिस जारी किया गया है कि आप पहली किस्त अगर उठाए हैं तो मकान जरूर बनवाना आरंभ कर दें। जानकारी है इसके बारे में? इसमें तो यहाँ बहुत टाइट किया हुआ है। इसमें तो जब तक वो पहली किस्त उठाता है, डीपीसी नहीं करेगा, तब तक दूसरा किस्त उस पर जाने नहीं देते हैं। और जो लोग नहीं करवाते हैं, पहला किस्त लेकर गायब हो गए हैं, खासकर 2 साल पहले वाले लोग, उन सब पर एफआईआर हो रहा है। नहीं, अभी तो हुआ नहीं है, लेकिन होगा समझ आ रही है। वैसा कम व्यक्ति है मेरे यहाँ। जी। दूसरी बात मुखिया जी, मैं ये एक सामाजिक बात, चूंकि लोग देख रहे हैं हम लोगों को, तो जाने कि अभी जो सम्मान निधि योजना में जिन लोगों ने, गलत लोगों ने पैसा ले लिया था, जो ऑलरेडी टैक्स पेयर है या और जो क्राइटेरिया में नहीं फिट बैठ रहे हैं, उन लोगों के रिकवरी के लिए भी नोटिस आ गया है। इसकी जानकारी मिल रही है आपको? नहीं, हमको अभी इस विषय में नहीं जानकारी है। आप देखेंगे, जानकारी मिल जाएगी, थोड़ा सा संपर्क में करें। और अब आने वाले समय में हर लोगों का जो आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है, पैन कार्ड जोड़ा गया है, और सब योजना में जब भी कोई योजना का लाभ लेते हैं उसमें एंट्री की जाती है, तो वो समय दूर नहीं है कि अब लाभ गलत लोग नहीं ले पाएंगे। समझे? थोड़ी सी समस्या है, क्योंकि हर जगह अभी जो परिस्थिति है उसमें बदलाव धीरे धीरे होगा। बदलाव एकाएक तो होना संभव नहीं है। कि आप लोगों ने देखा होगा कि 15 वर्षों से जब आप काम किए हैं, तब भी बहुत सारे लोग समझने को तैयार नहीं होते हैं, है ना? तो समय आएगा, बदलाव होगा। दूसरी बात, एक बात, अभी जैसे 7 निश्चय योजना को लेकर बड़ी समस्या दिख रही है कि मुखिया जी बता रहे हैं, अभी को भी समस्या झेलनी पड़ रही होगी कि सारा पैसा आपने ट्रांसफ़र कर दिया और पदाधिकारी का दबाव आया, फिर उसके बाद ट्रांसफ़र आपने किया वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाते में, और उस पर काम दिक्कत चल रही है। क्या ये कहना कुछ चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, मेरे यहाँ तो काम हो गया हुआ है। अच्छा, हो गया। 7 निश्चय का काम सब समाप्त है। नल जल जितना था 12 वार्ड में हो गया है, रोड का काम भी हो गया है। सिर्फ एक वार्ड में 5 नंबर में जैसे कि विवाद था, इसलिए छोड़ा हुआ है। तो कि हम इसलिए बोल रहे हैं कि मन की बात जो आपने कही कि पावर कम किया गया है। देखिए, पावर कम और ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, सिस्टम सब सिस्टम में चल रहा है। अगर हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है उसमें जो शीर्ष पर बैठे भी जो नेता हैं, जो पदधारक हैं, वो भी जनता के सेवक हैं और जनता का सेवा कर रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है? क्या पूछा? आपको लगता है कि अगर आपको सारा पावर मिल जाए तब भी आप बहुत कुछ कर देंगे, ऐसा कुछ लगता है कि सिस्टम से ही चलेंगे आप? नहीं, तो हम सिस्टम से ही चलेंगे जी। जो पंचायत को जो अधिकार है वो अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए, समय थोड़ा ज़्यादा हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा लगा इन यहाँ के पंचायत की जानकारी लेकर। कुछ बातें मैंने अपने तरफ से बताई। मैं आप दर्शकों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो जानकारी आप लोगों से मिली है, मैं यहाँ तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। और सारी जानकारी आप लोग भेजें, और मैं आपके द्वारा दी गई जानकारी ही, जो समाज में उपलब्ध जानकारी है, उसकी जानकारी हर लोगों तक पहुँचाएँ, एक करीब बने, एक करीब जुड़े, जिससे कि पंचायत का विकास हो। एक बार 7 निश्चय योजना बड़ी महत्वपूर्ण योजना है, अभी बहुत विकास भी हुआ है। क्या स्थिति है, एक बार हमारे दर्शकों को शॉर्ट में बताएं। योजना अच्छी है, इसमें काम तो मेरे यहाँ तो समझिए कि 100% हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। 7 निश्चय पर भी काम यहाँ पर हुआ है। आगे भी ऐसी जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका भी राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आखिरी में और कुछ बात जो आप कहना चाहें हमारे दर्शकों के लिए बताएं। हम तो आखिरी में यही कहना चाहेंगे सरकार से कि पंचायत को और भी अधिकार बढ़ाया जाए, जिससे पंचायत बेहतर बनेगा, पंचायत को अधिकार मिलेगा
3 सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत सरकार। तो पंचायत को अधिकार मिलेगा तो ये जाकर जो निम्न स्तर के जो लोग हैं आगे जाके विकास होगा। तो ये इनकी बात इन्होंने कही है कि पंचायत में, और जो महात्मा गांधी का सपना है सभी लोग जानते हैं, अपनी पंचायत, अपनी सरकार, वहाँ हर एक व्यवस्था पर पंचायत के जो प्रतिनिधि होंगे, जो वहाँ के लोग हैं, वो समस्या को सोचे समझे और ग्राम सभा में सारी समस्याओं का निदान हो सके, उसी की बात आप कर रहे हैं। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, समय थोड़ा ज़्यादा हुआ है, तब भी मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जानकारी ज़रूरी थी जो मैंने आप तक पहुँचाई है। आगे भी और जानकारी मैं पहुंचाता रहूँगा। आपसे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यदि आप इस कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं तो चौपाल समाचार से जुड़ जाएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर लें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं फॉलो कर लें, ट्विटर पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि व्हाट्सअप बहुत ही अभी पॉपुलर हो गया है, सभी लोग उसका उपयोग कर रहे हैं सब सूचना का आदान प्रदान के लिए। तो व्हाट्सअप ग्रुप से भी आप जुड़ जाएं। हमारे यहाँ हर प्रखंड का ग्रुप बन गया है। आप अपना नाम, अपना प्रखंड का नाम, अपने जिला का नाम लिखकर आप मुझे जब व्हाट्सअप करेंगे, नंबर आपको चौपाल समाचार का डिस्प्ले कर रहा होगा, डिस्प्ले करेगा, उस पर आप मैसेज करें, हम आपको संबंधित ग्रुप में जोड़ने का प्रयास करेंगे। एक कड़ी बने, इसी आशा के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। बेहतर काम हो, समाज का विकास हो, हमारा समाज फिर से जो पहले जिस तरह से सोने की चिड़िया हमारा देश था, वर्तमान परिस्थिति में भी बहुत सारे बदलाव हुए और बेहतर स्थिति में है। विश्वगुरु के रूप में हम लोग अपने आप को, अपने समाज को, अपने देश को देख रहे हैं और बेहतर बनी इसी आशा के साथ ऐसे ही काम करते रहें। हम लोग ऐसी खबर आपको देते रहें इसी आशा के साथ। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।